चलिए, ये है इसमें विज्ञान विषय की विषय सूची और इसमें 16 चैप्टर्स आपके जो हैं दिए गए हैं। और ये बात हम जानते हैं कि विज्ञान विषय में 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें जीव विज्ञान से संबंधित जो चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर नंबर 6 से लगा के चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15 और 16 जो कि जीव विज्ञान से संबंधित हैं, इन चैप्टर्स को आपके मैं कवर कराऊंगा। और साथ ही जो इस पार्ट के बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं और जो अभ्यास में यानी कि चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, उनको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। देखिए, आपके सामने ये एक चित्र दिया हुआ है और उसमें 2 तरह की वस्तु दिखाई गई हैं, एक तो ये और एक ये। इनमें आप ये देखकर पहचानिए कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। तो आप पहचान तो लेंगे कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है अथवा निर्जीव है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण, कि वो कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर, यानी कि वो कौन से मापदंड है जिसके आधार पर हम ये कहेंगे कोई वस्तु सजीव है या फिर निर्जीव है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सजीवों का पहला, ये है बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देना। तो ये वो लक्षण है जिसमें जब बाहर से कोई बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन होता है तो वो जीव उसको प्रति अपना रेस्पॉन्स देता है। तो इसमें जैसे कि ठंडे गर्म का एहसास होना, सुई के चुभने पर शरीर के उस भाग को वहाँ से हटा लेना। और दूसरा इसमें है सजीवों के लक्षण में जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु पोषण प्राप्त करना। तो पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण हम क्यों करते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। तो जो भोजन ग्रहण किया है उससे ऊर्जा जो निकलती है वो श्वसन की क्रिया द्वारा निकलती है। श्वसन की क्रिया में जो भी भोजन हमने खाया है उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो जीवधारियों या सजीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ना कुछ वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट मटेरियल भी बनते रहते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसलिए जीवधारी उत्सर्जन भी करते हैं। ये उनका अगला लक्षण हो गया इसमें। उससे नेक्स्ट है इसमें लक्षण जो है वो है गमन करना। तो सजीव जितने भी होते हैं वो गमन भी करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हाँ, पौधों के केस में ये एक अपवाद है कि पौधे अपनी जगह को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शाखाओं में और उनकी पत्तियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। अगला जो इसमें सजीवों का लक्षण है वो है वृद्धि करना। वृद्धि का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़ शुरुआत में छोटी होती है जीवधारी, और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो अपने शरीर में वृद्धि करता रहता है। और यहाँ पर ये लास्ट में एक लक्षण दिया हुआ है जनन करना। तो जनन से मतलब यहाँ पर ये है कि सजीव यानी कि जो जीवधारी होते हैं वो अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखते हैं, उसे कभी भी खत्म नहीं होने देते। अब यहाँ पर एक हेडिंग लिखा हुआ है जीवधारी। तो जीवधारी कौन होते हैं? तो जीवधारी सजीव ही होते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? पौधे और जंतु। ठीक है। और सभी जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीवधारी वो होते हैं जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं जैसे बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया, ये सारे जो लक्षण हैं ये सब जीवधारी द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जैव प्रक्रम शुरू करते हैं, और इसको शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तरीके से हम किसी नए भवन का निर्माण करने के बाद उसे कई वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दें तो समय के साथ साथ वातावरण के प्रभाव के कारण वो भवन धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो भवन को खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका समय समय पर मेंटेनेंस कराना पड़ेगा ताकि वो भवन ठीक रहे। ठीक ऐसा ही जीवधारियों के विषय में भी है कि यदि जीवधारी को जीवित रहना है तो उसके शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य होता रहना चाहिए।
और ये अनुरक्षण के कार्य से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में ये कुछ जैव प्रक्रम दिए हुए हैं। इनमें पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। अब यहाँ पर अब तक हमने जो भी पढ़ा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके पेज नंबर 105 पर दिए गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 और 4 के आंसर हम अपनी थ्योरी में कवर कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें सजीवों के लक्षण लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो वो कौन से प्रक्रम हैं। तो उत्तर है इसमें जैव प्रक्रम है वो। और वो कौन कौन से हैं जैव प्रक्रम, तो वो ये हैं। तो ये आंसर इस क्वेश्चन के उसमें आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले छोटा सा समझें इसमें बात कि जो जीवधारी होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक कोशिकीय, दूसरे बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय होते हैं उनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और वो एक कोशिका अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है। तो कुछ कोशिकाएं ऊपर की सतह पर होती हैं और कुछ अंदर की साइड में होती हैं। तो जो अंदर की साइड वाली कोशिकाएं हैं वो सीधे सीधे अपने वातावरण के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, इसलिए वहाँ पर चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, भोजन की, ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर ये वाली जो विधि है विसरण की, ये पर्याप्त नहीं है। और इन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वहाँ पर विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है। जैसे बहुकोशिकीय जीवों में फेफड़े पाए जाते हैं, यानी कि लंग्स होते हैं, किडनी होती हैं, हार्ट होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर विशेष प्रकार के अंगों की व्यवस्था की गई है। ये भगवान ने की है, हमने नहीं की है। अब इसके अंदर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई जीव क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए। तो भोजन चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए। ये सब वो कच्ची सामग्री हैं जिनका उपयोग कोई जीव कच्ची सामग्रियों के रूप में करता है।